वो सागर था जो सहरा को सैराब कर गया। हाँ, वो सागर था जो बिछड़ गया। अपनी खूबसूरत व हसीन यादों को लिए वो दूर दूर तक नीले आसमान की वसअतों में इस तरह फैल गया कि खुशबू के झोंके सहराए थर में उसकी एक तवील याद बन गए। वो सागर भी था तो शर्माता भी था। उसकी जवां मुस्कुराहट थर की सफ़ेद रेत पे एक हसीन गुलदस्ता बन जाती थी और उसके कैमरे का फ्लैश जब ऑन होता था तो थर का दर्द उमड़ पड़ता था और सहरा सागर बन जाता था। वो सागर शर्मा ही था कि जो सहरा में भी सागर की मानद बहता था। सागर की मानद बहते हुए सागर शर्मा दूर दूर तक हमारी नज़रों से ओझल हो गया। उसकी ज़िंदगी की नदियाँ, उसकी ज़िंदगी नदियाँ किनारे खड़ी किसी राजलखी लड़की की तरह ख्वाब बुनती रही। वो ख्वाब जो उसने बुने, ऐसे ख्वाब के जिनकी हज़ारों ताबीरें उसके आर्ट में महफूज रह गई हैं। वो सागर शर्मा जो आर्टिस्ट था, एक लीजेंड फोटोग्राफर था जिसकी उंगलियां कैमरा के सर्कल्स पर इस तरह वो घुमा जाती थी सर्कल्स को कि जैसे कोई साइंटिस्ट आने वाले दिनों में होने वाली तब्दीलियां तलाश करता हो। और सागर सहरा को समंदर बनाते बनाते खुद ही दूर दूर तक सरकती लहरों की तरह खामोश हो गया। सागर गैर मामूली होने के नाते इंतहाई खुश इखलाक और खुश लिबास नौजवान भी था। हजारों के मजमुए में वो ऐसा क्लिप ढूंढ ही लेता था कि दुनिया ये है मेरा थर कहने पर मजबूर हो ही जाती थी। वो कैद व बंद से आज़ाद एक पंछी था जो उड़ता हुआ हवाओं के हवाले हो गया। थर के देहात और गांव के लोग उसे इसलिए भी न भूल पाएंगे कि वो कारुंजर की अजमत का निशान था। चूंकि वो अपने चचा गुरु कृष्ण शर्मा की सरपरस्ती उन पर रही, मगर प्रोफेशनली वो अपने मन का मैसेज फोटो आर्ट में दे ही देता था। फोटो आर्ट कोई सागर शर्मा से ही सीखे। सागर शर्मा के रंग, सागर शर्मा में रुत बसंती के रंग शाम ढलते वक्त गडी भिट के आगोश में डूबते सूरज की मंजरकशी, केरटी के टेलों पे टहलते मोरों का रक्स यकसां मौजूद था। वो गोविंद अमर का एक शाहकार नज़म था
जिसमें वो कहते हैं कि रात नीम तारीक राहों तले चांदनी बारिश के पानी की तरह तीरती रही। रात नीम तारीक राहों तले चांदनी बारिश के पानी की तरह तीरती रही। करीब से कोई गुजरा ये कहता गया, साथिया साथिया नाव ख्वाबों के ले भी आओ, मगर क्यों आँखों के समंदर में अभी तक खामोशी है। मगर क्यों आँखों के समंदर में अभी तक खामोशी है ठहरी। वो गोविंद अमर के खूबसूरत शायरी का तस्वर थे। सागर शर्मा वो कारुंजर के कोल्ही उससे ऐसा प्यार करते थे जैसा वो कारुंजर के अंदर मौजूद शहद की मक्खियों को शहद उतारने के वक्त प्यार व मोहब्बत से पार पार के अल्फाज गुनगुनाते और शहद की मक्खी बग़ैर किसी मज़ाहमत के अपने ठिकाना तब्दील करते हुए दूर तक चली जाती थी। वो फैज़मंद फैज़ की पोइट्री आकाश की नीली राहों में शोपीन के बजते नगमे की तरह था, जिसके सुर व साज आने वाले हर आए दिन उनकी याद दिलाएगा। वो सागर शर्मा ऐसे भी थे कि बड़े बड़े सियासतदानों और सिविल सोसाइटी के नाम कट्ठे ठेकेदारों की तकरीब में उस गरीब का वो पिक ले ही लेता था जो कांपते हाथों उसकी गुर्बत और लाचारगी की गवाही बन जाते थे। सागर शर्मा थर के लोक गीतों रासोड़ों की रीत था। वो मटकू डांस का मंजर था और लाडेलों का लाल था। हाँ, जब उसने अपने माथे पे सहरा सजाया था तो उसके लिए भी अपनों ने और दोस्तों यारों ने लोक गीत गुनगुनाए थे। वो गुलशन नंदा के नावल सावन का रूप और एक नदी दो पात का हिस्सा था। उसकी मुख्तसर जिंदगी के मजबूत हवाले तारीख के न मिटने वाले निशान बन गए हैं। वो बड़े सगीर के अजीम राइटर मोहन कल्पना के किताब भूख इश्क और अदब का रेफरेंस तो था ही, मगर वो साहिर और अमृता प्रीतम जैसा प्यार भी था। वो थर के तवील कुओं में से पानी निकालते वक्त गोसी की वो आखिरी आवाज़ भी था कि जिसके लम्हे लम्हे में लाजवाल तारीख समाई होती है। एक दर्द उबलता महसूस होता है। वो टैगोर के नावल आँख दर्द का रेफरेंस भी था, क्योंकि उसे भी थर के दर्द को समेटने के लिए दूर दूर तक थर के खेतों खलियानों में खेलते बच्चों और मजदूरी करते मर्द और औरतों के फोटोस बनाने के लिए, कोई कॉर्नर कोई बैकग्राउंड बनाने के लिए अपनी गहरी आँखों को दर्द के हवाले करना पड़ता था। जब मिट्टी के बासी थर की ठंडी रात को तारों भरे आसमान तले सो जाते थे तो सागर जागता था। न सिर्फ सागर जागता था, मगर सागर आसमान की वसत में मौजूद
तारों की लंबी कतारों को गिनता था और अपनी आर्ट का तज्जिया करता था। सच तो यह है कि वो कमाल का आर्टिस्ट था, मगर उसने कभी एवार्ड्स की दुनिया के धोखे को तरजीह न दी। वो डॉक्टर आकाश अंसारी का शहर आफाक गीत था कि तू पूछता है महबूब कि मैं चला क्यों गया। हाँ, सागर चला गया, वो जहाँ से कोई भी अब तक वापस न लौटा है, मगर वो बहुत कुछ छोड़ गया। बीते दिनों के खूबसूरत कह के मुस्कुराहटें, मोरों का रक्स, डेलों का टहलना, ये सब सागर की ही तो यादें हैं कि जिन्हें कौन भूल पाएगा। वो अयाज आलम अबड़ो का नाटक रंग में टेलीकास्ट होने वाले आर्ट प्ले यानी ड्रामे कुन और किनारे का वो मंजर भी था कि जिसमें थर के सहरा में दौड़ती प्यासी हिरनी की तड़प को इस तरह से फिल्माया गया है कि लोग देखते ही दंग रह जाते हैं। और पस मंज़र में ये गीत भी शायद सागर शर्मा जैसे आर्टिस्ट के लिए लिखा गया हो कि दुनिया क्या है, कुन है, बिछड़ ही जाते हैं साजन समारे, दूर किनारे दूर किनारे। दुनिया के आलमी लिटरेचर में बहुत सारे राइटर इस बात पे इत्तेफाक करते हैं कि खूबसूरत आर्ट, मंजरकशी और दिलफरेब नज़ारे सहराई इलाके में हसीन जवानी ले आते हैं और ऐसी खूबसूरत और किसी मंजरनामे में ऐसी खूबसूरती और किसी मंजरनामे में नहीं होती। लिहाजा हो सकता है कि सागर शर्मा के फ़ोटो आर्ट पे भी इस सहरायत का सहर तारी रहा हो, मगर वो एक मासूम नौजवान थे जो दुनियावी टिक्साट से बहुत दूर थे। यही उसके आर्ट का हुस्न था। कुछ ही दिन कबल मेरी सागर शर्मा से आखिरी मुलाकात DDAT के BOD इजलास के दौरान मिट्टी में हुई थी। वैसे तो वो हमारे लाडले रहे हैं और मिट्टी से मुल्तान खानेवाल तक एक तवील सफ़र में वो हमारे तमाम सफ़र के साखी और आर्ट प्रिजर्वर रहे हैं। मगर क्या पता था कि ये मुलाकात सागर से आखिरी मुलाकात साबित होगी, जिसमें साईं शंकर सागर से लेकर मुश्ताक कासमानी, हिना आज़म, अब्दुल्ला, मुकेश राजा, कृष्ण शर्मा और नंदलाल शर्मा के साथ दीगर साथी भी मौजूद थे। और उसी ही BOD इजलास में फ्यूचर प्लान के बाबत बातचीत हुई थी तो सागर शर्मा फ़ोटो ले रहे थे। लिहाजा मेरी ये ज़ाती राय है कि अगर मुस्तकबिल करीब में DDAT थरपारकर के होनहार स्टूडेंट्स जो पोजीशन ले आएं और उनके लिए किसी स्कॉलरशिप वगैरह का कोई प्लान बनता है या कोई और इदारा व सेक्शन डेवलप होता है तो उसे थर के इस हसीन व जवान बिछड़ जाने वाले आर्टिस्ट सागर शर्मा के नाम से मंसूब कर दिया जाए। और न सिर्फ मंसूब कर दिया जाए मगर कोई थरपारकर के किसी भी इलाके में एक आर्ट इंस्टीट्यूट, एक आर्ट गैलरी भी डेवलप होनी चाहिए और उसे भी सागर शर्मा के नाम से जोड़ा जाए, क्योंकि सहराए थर की तारीख में शायद ऐसे आर्टिस्ट
जन्म लें कि जिन्होंने अपनी तकालीफ, दर्द और भोगना के एक तवील सफ़र को किसी आर्ट के मंजरनामे पर कुर्बान कर दिया। वो आर्टिस्ट थे और आर्ट उसके सामने रक्स करती थी। पाकिस्तान सूबा सिंध के गुर्बत की इंतहाई लकीर पर मौजूद सहराए थर से ताल्लुक़ रखने वाले थरपारकर डिस्ट्रिक्ट के ये वाहिद नौजवान फ़ोटोग्राफ़र थे जो प्रोफेशनली सहराए थर की भटकती राहों में मासूम बच्चों के लकड़ियां इकट्ठे करते हुए और गधे गाड़ियों पर अपने घरों की तरफ लौटने वाले पानी के मुतलाशी थरी बाशिंदों को वो इस तरह अपने कैमरा फ्लैशेस के ज़रिए अपने आर्ट की एंगल्स से महफूज कर लेते थे कि दुनिया देखती दंग रह जाती थी। और उन्होंने हमेशा इंतहाई खामोशी से अपने आर्ट को तरजीह दी। वो आते थे तो किसी के कहने पर फ़ोटो न बनाते थे, मगर उसका फ्लैश ऑन ही रहता था और जब कभी भी उसे सामने कोई मंज़र दिखता था तो उसके एंगल्स ऑन हो जाते थे और वो मंज़र उनके HD कैमरा से महफूज हो जाता था। थर की रीतों, रस्मों, लोक गीतों, कहानियों, शायरी, आर्ट, म्यूज़िक और दीगर जो भी शोबाजात हैं उनकी तकारीब में सागर शर्मा अपने अंदाज से जो नायाब किस्म की फ़ोटोग्राफ़ी करते थे, यकीनी तौर पर ढाट का ये इलाका, सहराए थर का ये हसीन खिता एक जवान और खूबसूरत नौजवान फ़ोटोग्राफ़र से महरूम हुआ है और इसका ख्याल, इसकी कमी कभी पूरी ना हो पाएगी। हाँ, दुनिया के अंदर खूबसूरती, हुस्न और नई बेहतरीन आमद की हर वक्त गुंजाइश मौजूद रहती है, मगर सागर शर्मा तो नहीं लौटेगा। वो चला गया बिछड़कर हम सारों से दूर तक, जहां कभी कोई वापस न आया है। हमारी दुआ है कि सागर शर्मा के बिछड़ने और दुख की इस घड़ी में हम उसके साथ हैं और साथ साथ में उनके चचा गुरु कृष्ण शर्मा और उसके तमाम परिवार से इजहार ताज़ियत करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि इस आर्टिस्ट नौजवान को महानता बख्शने के लिए आने वाले वक्त में यकीनी तौर पर वो अपना कलीदी किरदार अदा करने के लिए हर मुमकिना कोशिशें बरूए कार लाएंगे, ताकि ऐसे नौजवान जो आर्टिस्ट हैं वो सागर शर्मा की इस महफूज करदा फ़ोटोग्राफ़ी से मान लेकर, शान लेकर एक उन्हें रक्श हो और वो आने वाले वक्त में अपने तरफ से भी नई और हसीन थर की मंजर कशी को महफूज कर सकें। आइए हम सब मिलकर सागर शर्मा के लिए और उनकी आत्मा को शांति के लिए दुआ करें। उम्मीद है कि लफ्ज़ों का ये टूटा फूटा जो दर्द है ज़रूर कबूल पाएगा। यार जिंदा सोबत बाकी।